हेलो। हाँ। हेलो। जी, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ। तो दोस्तों, हम कहाँ सारा कल कर चुके थे, कहाँ तक? तो भाई ये सारा का सारा कल कर चुके थे हम। देखो, फंडामेंटल राइट लगभग हमारा कल समाप्त हो चुका था। अब आगे हम आ चुके हैं, और मैंने कल बोला था कि भाई अब आगे थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और थोड़ा दिमाग देकर, दिमाग के मतलब ऐसा थोड़ा सा कंसंट्रेटेड वे में पढ़ना होगा, और कुछ नहीं है मतलब। थोड़ा सा ध्यान देकर देखना होगा, क्योंकि सारी चीज़ें अब थोड़ा सा समझने वाली बातें हो जाती है, और इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, और सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे काम करते हैं, क्या होता है सारा चीज़। तो यहाँ पर यही सारा काम हम आज करने वाले हैं। देन उसके बाद आगे हम देखेंगे क्या करना है। और ये नोट्स पढ़ो अच्छे तरीके से। मैं फिर दोहराता हूँ कि भाई 10+ क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसे ही मैं नहीं कहता, मुंह उठाकर ऐसे ही नहीं कह देता भाई। एक्सपीरियंसेस को देख लो और क्वेश्चंस को देख लो भाई। मतलब मैं कैसे बताऊँ, पढ़ो, आप पढ़ो चलो। तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में अगर बात करें तो हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, एक फेडरल होता है, और एक यूनिटरी होता है। और सबसे अच्छी बात होती है कि जब भी आप फेडरल बात सुनो ना, फेडरल और एक होता है यूनिटरी। जब ये दो बातें सुनो आप ना, तो आप हमेशा दिमाग में रखो कि यहाँ पर हमेशा यूएसए का एग्जांपल याद रखो। जब फेडरल स्ट्रक्चर की बात होगी तो यूएसए का एग्जांपल याद रखो, और जब यूनिटरी की बात होगी तो यहाँ पर किसकी याद रखनी है? तो यहाँ पर ब्रिटेन के बारे में याद रखना है। तो यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक मूलभूत बात होती है कि यहाँ पर केंद्र बराबर राज्य होता है, यानी कि दोनों अपने अपने क्षेत्राधिकार में दोनों सर्वोच्च होते हैं। अपने क्षेत्राधिकार में दोनों के दोनों सर्वोच्च होते हैं। ऐसा कहाँ पर होता है? यूएसए में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। इसे ही कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। और देखेंगे हम क्या मतलब विशेषताएं होती है क्या है, क्योंकि पीटी के क्वेश्चन जो बनते हैं, मेंस के क्वेश्चन जो बनते हैं, केवल ये दो बातें जानने से नहीं होंगे, बट द बेसिक थिंग इज़ कि आप ये जानो। उसके बाद यहाँ पर यूनिटरी फीचर होता है। यूनिटरी फीचर का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पर केंद्र थोड़ा सा शक्तिशाली होगा राज्य के मुकाबले। तो अब देखते हैं मूलभूत इनमें दोनों में अंतर क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर में अंतर क्या होता है, और यूनिटरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, और हमारे भारत में किस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है। जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारे भारत में पाया जाता है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर कोशिश करेंगे, उसको देखेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर यूएसए का एग्जांपल मैंने कहा कि जब भी फेडरल आई, फेडरेशन है, तो यहाँ पर यूएसए का दिमाग में रखो, और यूनिटरी का दिमाग में रखो। जब ब्रिटेन मतलब जब यूनिटरी बात है तो ब्रिटेन का दिमाग में रखो। यहाँ पर क्या होगा? केंद्र बराबर राज्य। अमेरिका में आपको 50 राज्य दिखाई देते हैं, 50 प्रोविंस दिखाई देते हैं। सारे प्रोविंस अपने अपने क्षेत्राधिकार को लेकर चलते हैं, और सारे मतलब अपने अपने क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च होते हैं। हर किसी का एक फेडरल स्ट्रक्चर पर एक सभी लोगों के लिए, सारे राज्यों के लिए, सारे प्रोविंस के लिए सुप्रीम कोर्ट होगा, और सारे राज्यों में भी सुप्रीम कोर्ट होता है। तो इस प्रकार का होता है, और दोनों अपने अपने क्षेत्राधिकार में सोचो सर्वोच्च हैं। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है। ब्रिटेन में यहाँ पर केंद्र मजबूत शक्ति के रूप में दिखाई देता है, राज्यों के मुकाबले मजबूत शक्ति के रूप में दिखाई देता है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहीं से निकलता है कि शक्तियों का जो केंद्र और प्रांत के बीच संवैधानिक विभाजन हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि संवैधानिक विभाजन, संविधान ही विभाजन कर दी है पूरी तरीके से शक्तियों का, कि ये केंद्र की शक्ति है, ये राज्य की शक्ति है भैया, और ये केंद्र और राज्य की शक्ति है। तो इस प्रकार से मतलब शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से कर दिया गया है? तो संवैधानिक तरीके से यहाँ पर विभाजन कर दिया गया है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर शक्तियाँ केंद्र में ही निहित होती है। यहाँ पर शक्तियाँ केंद्र में इस प्रकार से यहाँ पर होता है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो यहाँ पर इस प्रकार से होता है कि मान लो ये बराबर यहाँ पर बी हो रहा है, बी बराबर यहाँ पर सी, सी बराबर यहाँ पर क्या हो रहा है? डी। इस प्रकार से हो रहा है, मतलब इस प्रकार से अपने अपने क्षेत्राधिकार में सारे सर्वोच्च हैं। लेकिन यहीं अगर यहाँ पर बात करें, इसके सिनेरियो में अगर बात करें, ब्रिटेन के सिनेरियो में, या फिर यूनिटरी जहाँ पर फीचर है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसके सिनेरियो में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर देखो ये सेंटर है, उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से होता है। देखो ये सारे राज्य हैं, सेंटर क्या है? सबसे सर्वोच्च है। यहाँ पर ए राज्य है, वहाँ पर बी राज्य है, यहाँ पर सी राज्य है, यहाँ पर डी राज्य है, और सबसे सर्वोच्च कौन है? आपका सेंटर सर्वोच्च है। तो इस प्रकार से, लेकिन ये अमेरिका में पाया जाता है, जो इसे हम फेडरेशन कहते हैं, यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये यूनिटरी स्ट्रक्चर है, और यहाँ इसे यूनिटरी स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये ब्रिटेन में पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखो,
हमने कहा कि वे द्विस्तरीय सरकार होती है, द्विस्तर पर काम करती है। उसके बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका तो होगी ही होंगी यहाँ पर भी ऐसा मतलब यहाँ पर होना अनिवार्य नहीं होता। ब्रिटेन में देखोगे ना कि यहाँ पर मतलब अगले आगे मैं पढ़ाऊँगा कि कैसे यहाँ पर ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट आया, कैसे क्या हुआ। पहले यहाँ पर इस प्रकार से नहीं होता था, कैसे लोक सभा काम करती थी, इसके बारे में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए जानिए कि यहाँ पर ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट हो या फिर ऐसा होना जरूरी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदली है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एकल सरकार होती है, हो गया। यहाँ पर सारा चीज़ मतलब एक बेसिक दिमाग में रखो कि यहाँ पर दोहरा संविधान होता है लगभग। मानकर चलो यहाँ पर दोहरा संविधान होगा, दोहरी नागरिकता होगी, निर्वाचन, लेखा परीक्षण, प्रशासन, इन सभी का दोहरा लगभग तंत्र होता है। मानकर चलो दोहरा संविधान का मतलब क्या है, राज्य का संविधान अलग है अपना और केंद्र का संविधान अपना अलग है। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है कि सेंटर भी, अमेरिका का भी नागरिकता आपको मिलेगी और उसके बाद जो प्रोविंसेस में आप जाओगे उनकी भी नागरिकता आपको मिलेगी। उसके बाद निर्वाचन, लेखा परीक्षण, ये सारे के सारे जो प्रशासनिक पद होते हैं ना, इन सब का दोहरा लगभग तंत्र होता है, मानकर चलो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एकल संविधान होगा, एकल नागरिकता होगी और एकल तंत्र होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फेडरल स्ट्रक्चर में अंतर क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर और यूनिटरी स्ट्रक्चर में दोनों में अंतर क्या होता है, किस प्रकार दोनों काम करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर की क्या क्या विशेषताएं होती है, यूनिटरी स्ट्रक्चर की क्या क्या विशेषताएं होती है, सारा हमने देखने की कोशिश करी है। अब यहाँ भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि भारत में ऐसा क्या है भाई। भारत में मतलब क्या करोगे आप, मानकर चलो कि भारत में हम देखेंगे ना कि भारत फेडरल है या फिर हम यूनिटरी है, किस प्रकार से हम क्या है मतलब ये देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में किस प्रकार क्या हम फेडरल है या फिर यूनिटरी है, कि किसके नज़दीक है, क्या सारा देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ तक भारत के संविधान का प्रश्न है, भारत के संविधान में भी संघवाद के मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं। हमने कहा कि फेडरेशन जो है होता है, संघवाद के लक्षण यहाँ पर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि संघवाद के लक्षण नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर पाए जाते हैं, कुछ मात्रा में ही पाए जाते हैं, लेकिन पाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही भारत के संविधान में कुछ एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि संघवाद के लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि फेडरेशन का जो फेडरेशन वाला स्ट्रक्चर है, इसके भी लक्षण पाए जाते हैं, इसकी भी कुछ विशेषताएं हमारे यहाँ पाई जाती है। और जो हमारे यहाँ एकात्मक लक्षण होता है, यूनिटरी जो फीचर होता है, उसके भी लक्षण पाए जाते हैं। जब मैं आपको लोकसभा बराबर मतलब लोकसभा, राज्यसभा और इस प्रकार के जब बातें मैं करूँगा, संसद के बारे में जब आपको पढ़ाऊँगा ना, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि इस किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं इसको, किस प्रकार से चीज़ों को हम देखते हैं, वहाँ पर आपको और समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि दोनों के लक्षण हमारे संविधान में पाए जाते हैं, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो अतः भारत का हम कह सकते हैं कि संविधान संघात्मक होते हुए भी विशिष्ट रूप रखता है। इसलिए हम क्या कहते हैं ना कि हम इसे फेडरल स्ट्रक्चर नहीं करते हैं। इसे हमेशा दिमाग में रखो। हमेशा असर्शन में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई फेडरेशन है क्या हम, तो कथन एक ही गलत हो जाता है और उस आप आसानी से उसे कर सकते हो। तो फेडरेशन यहाँ पर हम नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर फेडरेशन बिल्कुल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखो यूनिटरी नहीं है, बिल्कुल हम यूनिटरी नहीं है। लेकिन हम दोनों के, इसके भी लक्षण यहाँ पर पाए जाते हैं और इसके भी लक्षण अगर पाए जाते हैं तो हम क्या है, हम यूनियन कहते हैं अपने आप को। हम क्या कहते हैं, हमेशा दिमाग में रखो, हम यूनियन हैं। हम क्या हैं, हम यूनियन हैं। अगर आप आर्टिकल 1 भी पढ़ोगे तो आर्टिकल 1 में भी आपको समझ में आ जाएगा कि हम यूनियन की, वहाँ पर डायरेक्टली कहा गया है कि हम यूनियन हैं। इंडिया डेट इज भारत सेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। क्या कहा गया है, इंडिया डेट इज भारत सेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट होगा। इस प्रकार से सारी चीज़ें होंगी। तो ये होता है, हमने देखा इसके बारे में। अब भारतीय संघवाद के बारे में कई लोग कहते हैं कि ये मतलब बहुत सारे विद्वान होते हैं, अपने अपने विचार देते रहते हैं कि भाई तुम्हारा सिस्टम ऐसा है, तुम्हारा सिस्टम ऐसा है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्या सिस्टम, हमारा सिस्टम कैसा है। कई विद्वान कहते हैं क्या, तो अम्बेडकर जी क्या कहते हैं, अम्बेडकर जी यूनियन कह देते हैं कि चलो भाई यूनियन है हमारा। उसके बाद केसी बियर कहते हैं ये क्वासी फेडरल है, मतलब अर्ध संघात्मक है, आधा संघात्मक जैसा दिखाई देता है। आइवरजेनिक्स क्या कहते हैं, आइवरजेनिक्स कहते हैं कि फेडरेशन विथ यूनिटरी फीचर है, यानी कि फेडरेशन तो है, अल्टीमेटम फेडरेशन ही है, लेकिन यूनिटरी फीचर है, इसमें कहीं ना कहीं यूनिटरी फीचर आ चुका है। तो आइवरजेनिक्स का विचार लगभग फेडरेशन वाला है। उसके बाद मॉरिस जोन्स कहते हैं कि ये बार्गेनिंग फेडरेशन, ऐसे मुंह उठाकर तुमने कह दिया है, ये कुछ संघवाद वंगवाद कुछ है वह नहीं, तुमने ऐसे ही संघवाद कह दिया इसे, या फिर तुम संघ करो, कुछ है नहीं, केवल बार्गेनिंग वाला फेडरेशन जो होता है ना, इस प्रकार से होता है। और एक व्यक्ति है जिनका नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन, उन्होंने बेहतरीन बात कही। उन्होंने कहा कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसके बारे में अच्छे तरीके से देखेंगे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, किस प्रकार काम करता है, क्या होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। लेकिन मुझे लगता है कि इस वीडियो में हम इतना ही छोड़ते हैं और
आगे के क्लास में देखेंगे कि कैसे काम करता है, कैसे ग्रेनुलोस्टिन क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, किस प्रकार काम करता है, तो इसके बारे में और उसके साथ साथ हम और कुछ बातों को देखेंगे जो बहुत ज़रूरी होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टाटा, और अच्छे तरीके से पढ़िए और नोट्स बनाइए अच्छे तरीके से।